हेलो गाइस, जय श्री राम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हमने पार्ट किया था जिसमें हमने इकोनॉमी पढ़ी थी, अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी, और सेकंड में हमने जो हमारी इकोनॉमी के क्षेत्र थे, सेक्टर थे, वो पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट होता है और वैसे अगर किसी के सब्जेक्ट में हो इकोनॉमिक्स तो उसके अंतर्गत भी अच्छा, मतलब एक बेस्ट टॉपिक है, तो आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। तो ये टॉपिक होता है, ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, तो आज मैं अच्छे से समझाऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में होता है, इसमें हम अपनी इंडिया होती है जो भारत, उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, मतलब इनकी हम काउंटिंग करते हैं, इनकी गणना की जाती है। सबसे पहले सबसे पहले ये जो प्रयास किया था, जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का जो सबसे पहले प्रयास किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में, 1867 और 68 में किया था दादा भाई नौरोजी ने, 67 और 68। ठीक है, इसमें सबसे पहले पहला प्रयास जो था ये गणना करने का, वो था दादा भाई नौरोजी का। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। ठीक है, स्वतंत्रता के से पहले जो था, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, इसमें एक आधिकारिक प्रयास और किया गया था। वो किसने किया था? वो किया था वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय ने एक और प्रयास किया था स्वतंत्रता से पहले। सबसे पहले किया था भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास, उसके बाद स्वतंत्रता से पहले किया गया वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब वाणिज्य मंत्रालय ने किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1949 में एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। और इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, वो थे डॉक्टर आर गाडगिल और VKRV राव। ये थे समिति के दो सदस्य और भी थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। दूसरा, फिर स्वतंत्रता मिली उससे पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर 1949 में एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने मतलब ये समिति थी, इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, डॉक्टर आर गाडगिल तथा VKRV राव। ओके, ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे राष्ट्रीय आय समिति में। ठीक है, ये सभी सदस्य, इतना समझ आया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या होता है कि ये जो NI नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम है वो किसको कहते हैं? नेशनल इनकम जो हमारा एक वर्ष यानी कि 1 ईयर के अंतर्गत जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, इनको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है, किसी भी ध्यान से सुनना, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं, जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, उनका जो मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मतलब एक जो साल होता है, एक साल में जितनी भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन में अंतिम फाइनल गुड्स होती हैं और फाइनल सर्विसेज होती है, जितनी भी फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज जितनी रहती है एक साल में, उन सब का जो रेट रहता है, उन सब का जो मूल्य रहता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। बाद में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो वित्तीय वर्ष है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च। कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और फिर जो भारत सरकार ने क्या किया, एक सांख्यिकी विभाग है हमारा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने इसकी क्या किया, एक संगठन बनाया। वो संगठन का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स
ऑर्गेनाइजेशन CSO एक संगठन बनाया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसी के लिए सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ये संगठन बना। स्थापना इसकी मई 1951 में हुई थी। कब हुई थी? मई 1951 में इसकी स्थापना की गई। और राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए यही उत्तरदायी है। यानी कि अब जो राष्ट्रीय हमारी आय होगी, नेशनल इनकम होगी, उसका आकलन कौन करेगा? CSO करेगा। ठीक है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। एक और है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, मतलब आप ये याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया। अब अपना जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसने बनाया CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मई 1951 में इसकी स्थापना हुई और यही इसका आकलन करता है नेशनल इनकम का। ठीक है। और साइमन जो कुजनेट्स थे, उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन जो थी, यानी कि नेशनल इनकम की जो अकाउंटिंग की गई, लेखांकन किया गया, उनका जन्मदाता बोला जाता है साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स किसका जन्मदाता? राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जो जन्मदाता बोले जाते हैं वो साइमन कुजनेट्स को बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को नेशनल इनकम का एक छोटा सा टॉपिक जितना मैंने करवाया उतना समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है। थैंक यू।